यस, नेक्स्ट क्वेश्चन मीटर ब्रिज से स्टार्ट कर रहे हैं आज भी। क्या कह रहे हैं? इन दी एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ मीटर ब्रिज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये कोई एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज है आपका। द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इधर से इस ए पॉइंट से 40 सेंटीमीटर दूर आपका क्या है? नल पॉइंट है। ये पॉइंट क्या मान लिया हमने? पी मान लिया, नल पॉइंट। ठीक है। इफ अ 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1। ठीक है, अगर ये R1 रेजिस्टर, ये जो है ये R1 रेजिस्टर है, इसके साथ हमने एक 10 ओम का रेजिस्टर सीरीज में लगा दिया। ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टर अगर सीरीज में लगा दिया तो कह रहे हैं द नल पॉइंट देन शिफ्ट्स बाय 10 सेंटीमीटर। तो नल पॉइंट जो है 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। नल पॉइंट जो है 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। आगे कह रहे हैं द रेजिस्टेंस दैट शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ R1 प्लस 10। ये जो R1 प्लस 10 है, इसके साथ हम एक ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लगाएं इसके पैरेलल में। ठीक है, आर एक कोई रेजिस्टर है, इसके पैरेलल में हम कितने ओम का रेजिस्टर लगाएं सच दैट द नल पॉइंट शिफ्ट बैक टू इट इनिशियल पोजीशन। तो जो नल पॉइंट, देखो नल पॉइंट क्या है? 10 सेंटीमीटर पीछे शिफ्ट हो गया था। 10 सेंटीमीटर जो नल पॉइंट के पीछे शिफ्ट हो गया था, बोल रहे हैं पैरेलल लगाने के बाद वापस ये कहाँ आ जाए? पी पे आ जाए। तो वो आपका जो ये जो रेजिस्टेंस है जो हम पैरेलल में लगाएंगे, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? यस, क्या करेंगे? सबसे देखो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें, नॉर्मल कंडीशन जब ये R1 था, ये R2 था, तब हमारा जो मीटर ब्रिज है वो सॉरी ये जो गैल्वेनोमीटर है ये तब भी कैसी पोजीशन पे था? नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा था कितने पे? 40 सेंटीमीटर पे। तो इस कंडीशन में हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू व्हाट? L बाय 100 माइनस L। ठीक है, ये रही R1 की वैल्यू, ये रही R2 की वैल्यू। मतलब ये अननोन वैल्यूज है, लेकिन हमें लेंथ गिवन थी। लेंथ हमें ये कितनी गिवन है? 40 सेंटीमीटर। ये कितनी गिवन है? 40 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 40 और ये हो जाएगा 100 माइनस 40 दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो R1 बाय R2 मेरा कितना आ गया? 0 से 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 2 2 4, ये हो गया 2 3 6। तो ये R1 बाय R2 आ गया 2/3। ये मेरी पुरानी कंडीशन है। ठीक है, अब पुरानी कंडीशन है। अगर अब हम नया केस देखते हैं, कौन सा? सेकंड केस। जब हम सेकंड केस देखेंगे तो सेकंड केस में क्या कह रहे हैं कि जब सिर्फ इसके सीरीज में एक रेजिस्टर लगा दिया था। सीरीज में कितने ओम का रेजिस्टर लगाया? 10 ओम का रेजिस्टर लगाया। तो जो वैल्यू है वो कितनी शिफ्ट हो गई? 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। ठीक है, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई। तो ये कितना हो जाएगा? R1 बाय, ठीक है, R1 बाय क्या लिख सकते हैं हम? यस बताएं। R1 प्लस 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गई तो 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 40 हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है, दीदी किसके बराबर हो जाएगा? अगर ये ठीक है ये 50 हो गई तो ये भी कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? R2, ये तो हमारा रेजिस्टेंस R2 ही रहेगा और ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये R1 प्लस 10 हमारा कितना आ जाएगा? R2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके R1 R2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं इस R2 की जगह क्या लिख सकती हूँ? R1 प्लस 10 लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा R1 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो 3R1 माइनस 2R1 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो मेरा R1 कितना आ गया? R1 की वैल्यू आ गई 20 ओम। अब ये R1 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 ओम। ठीक है, R2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 30 ओम। अब देखो, अब इसका अगर हम देखें, इस कंडीशन को देखें कि अब जब हम पैरेलल में कोई रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे, ठीक है, पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? मुझे नहीं मालूम कि ये x की वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें ये r की वैल्यू निकालना है ना, हमें नहीं मालूम ये वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हमें अब ये r की वैल्यू निकालना है। इतना मैंने कर दिया है, सॉल्व करके देखो।
थी, ठीक है। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कर लेंगे, इस पूरे कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस 10, एक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस 10, और एक अननोन रेजिस्टर है, एक अननोन रेजिस्टर है हमारे पास R। इसकी वैल्यू वापस से कितनी आना चाहिए, R1 के इक्वल आना चाहिए। R1 के इक्वल मतलब 20 ओम के इक्वल आना चाहिए, तब जाके जो मेरा नल पॉइंट है फिर वापस से कितने पे आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो क्या करेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट निकालने के लिए, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, R1 प्लस 10 प्लस R इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, हमें तो वैल्यू मालूम है, R1 की वैल्यू तो हमें मालूम ही है। तो R1 की वैल्यू निकालो, अब कितनी आई, अब तो बिल्कुल सॉल्व कर दिया है, यस सॉल्व कर दिया है बिल्कुल। यहाँ से R1 की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 प्लस 10 हो जाएगा 30, R इज इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे हो जाएगा R1 की वैल्यू 20, तो 20 प्लस 1 30, 30 प्लस R। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 3R इज इक्वल्स टू 60 प्लस 2R। ठीक है, तो 3R माइनस 2R हमारा कितना हो गया, 60 ओम। तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 60 ओम। तो इसका मतलब कि R1 प्लस 10 के पैरेलल में एक 60 ओम का जब रजिस्टर लगाएंगे, तो जो डिफ्लेक्शन आपका 50 सेंटीमीटर हो गया था, वो वापस से कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 60 ओम आपका आंसर है। समझ में आया? यस मैम। ओके, पक्का? ओके, कूल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। यस, लास्ट इस मीटा ब्रिज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू Yes, करेंगे। ma'am. The resistance in the two arms of the meter bridge are 5 ohm and R ohm respectively। ठीक है, ये आपका मीटर ब्रिज है AB, जिसकी लेंथ है, ये लेंथ L1 है, ये लेंथ 100 माइनस L1 है। तो एक जो रेजिस्टर है वो 5 ओम है, एक जो रेजिस्टेंस है आपका वो R ओम है। आगे कह रहे हैं when the resistance R is shunted with an equal resistance, जब ये जो, एक मिनट, लेट मी रीड्रॉ दिस फर्स्ट। अगर ये मेरा ए बी है, ठीक है, कह रहे हैं ये तो आपका 5 ओम का रेजिस्टर है। आगे कह रहे हैं कि अगर इस R ओम का जो रेजिस्टर है, इसमें मैंने अगर एक रेजिस्टेंस शंट कर दिया, मतलब एक रेजिस्टेंस है जो अननोन वैल्यू है, अगर मैंने शंट कर दिया मतलब इसके पैरेलल में लगा दिया, अगर मैंने इसके पैरेलल में कोई एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो R2 ओम, ठीक है, मान लो हम उसकी रेजिस्टेंस ले रहे हैं R2 ओम, तो कह रहे हैं द न्यू बैलेंस पॉइंट इज एट 1.6 L1। तो जो न्यू बैलेंस पॉइंट है वो कितने पे आ रहा है, 1.6 L1 पर आ रहा है। ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं द रेजिस्टेंस R इज, ये जो रेजिस्टेंस R है ये कितने ओम का होगा। ठीक है, तो अगर ये 1.6 L1 है, ये 1.6 L1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये 100 माइनस L है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1.6 L1। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो 5/L1 किसके इक्वल हो जाएगा, 100 R बाय 100 माइनस L1, ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखें तो देखो ये सेकेंड इक्वेशन में पैरेलल में दिया है, शंटेड रेजिस्टेंस का मतलब होता है पैरेलल में। अच्छा विथ, क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, विथ एन इक्वल रेजिस्टेंस। अगर ये जो हमारा रेजिस्टर है R2, ये भी कितना है, R ही है। ठीक है, ये R2 की वैल्यू भी R ही है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कोई बता दे जल्दी से। 1/R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, राइट। तो हमारा R इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, R/2। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस अब शंट में लगा है ये कितना हो गया है, इसका R इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, तो R/2। तो इससे फिर से हम व्हीटस्टोन की जो कंडीशन है वो लिख लें, तो कितना आ जाएगा, 5/1.6 L1 इज इक्वल्स टू R/2 बाय 100 माइनस 1.6 L1। समझ में आया क्या किया?
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ अ मीटर ब्रिज शिफ्ट्स टू लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आई गेस ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस कह रहे हैं इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच दैट द वेरिएशन dl बाय dr ऑफ इट्स रेजिस्टेंस विद लेंथ इज दिस। कह रहे हैं कोई मीटर ब्रिज में ये जो आपका देखो, ये अभी तक हम कैसा लेते थे, ये एरिया हम इक्वल लेते थे, लेकिन यहाँ पे कैसा एरिया ले लिया है, वायर का नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया। और यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√L के। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो जाएगी वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस पर यूनिट जो है आपका इंक्रीज होता जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं टू इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। यहाँ पे दो इक्वल रेजिस्टेंस R डैश जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं जैसे कि फिगर में दिख रहा है। तो पूछ रहे हैं द गैल्वेनोमीटर है 0 डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन होगा जब वो पॉइंट P पे है। तो हमें AP की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कौन सा केस दे दिया अब हमें, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल का दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है, पर यूनिट लेंथ कितना दिया है 1/√L। क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन आपको समझ में आया? यस मैम। अगर हम यस मैम। ओके, यहाँ से अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, दिस रेजिस्टेंस तो R डैश बाय RAP किसके इक्वल आ जाएगा, R डैश बाय PB किसके इक्वल आ जाएगा, R डैश बाय RPB। ठीक है, ये R डैश तो कैंसिल हो गया और हमें क्या मिल गया कि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये इक्वल होंगे। ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये इक्वल है ना, RAP किसके इक्वल है, RAB के इक्वल है। तो हमें ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, RAP और RAB कितना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं जो मुझे इक्वेशन नंबर 1 दी गई है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो dr बाय dl किसके इक्वल हो जाएगा, कुछ भी कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लो k ले लिया तो ये हो जाएगा k/√L। यहाँ से अगर मैं dr की वैल्यू निकालूं, ठीक है dr ले लूं तो ये हो जाएगा k/√L इंटू dl। ठीक है, तो मुझे ये RAP और RAB की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मुझे एक स्मॉल रेजिस्टेंस की ओवरऑल एक इक्वेशन दे के रखी है इन्होंने। ठीक है, तो इसका क्या कर देंगे, हम दोनों जगह इंटीग्रेशन कर दें। अगर तो dr का इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन k/dl इंटू dl। ठीक है, अब देखो इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया है। तो यहाँ पे कितने मीटर का वायर है ये गिवन है, 1 मीटर का वायर है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ये पूरा A से लगाकर B तक आपका 1 मीटर है। मतलब 0 से शुरू हुआ, 0 के बीच में कोई L लेंथ है, फिर L से कहाँ तक लेंथ है, 1 मीटर लेंथ है। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है AB अगर आप फाइंड करेंगे, यहाँ से अगर आप क्या फाइंड करें, रेजिस्टेंस AB का फाइंड करें तो ये जो लेंथ है ना DL से चेंज हो रहा है, तो जो L की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 0 से लगाकर L तक। ठीक है, सिमिलरली dr हम जब किसका फाइंड करेंगे, PB का फाइंड करें तो हमारी इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी, L से लगाकर 1 तक। तो ये हो जाएगा k/√L इंटू dl। अब दोनों का इंटीग्रेशन करें। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन 1 का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे यहाँ मिल जाएगा RAB इज इक्वल्स टू, ठीक है 1/√L। ये क्या आया, 1/√L dl। तो 1/√L का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, 2√L। 1/√L का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2√L हो जाता है। तो ये हो जाएगा k इंटू 2√L। कहाँ से कहाँ तक, पहले वाले AB की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से L तक। तो 0 से L हमारी ये लिमिट हो गई। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस AB है वो हमारा कितना आ गया, 2k √L।
ठीक है, सिमिलरली अब हम सेकंड वाली जो पीबी रेजिस्टेंस था उसको सॉल्व करें। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस पीबी कितना आ जाएगा, फिर 1/√L की इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√L। लेकिन यहाँ पे जो लिमिट्स है वो अलग है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, L से लेकर 1 तक। तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो L की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2K। एक बार L की जगह लिखेंगे 1 तो आ जाएगा हमारा √1। माइनस लगाएंगे, फिर एक बार √रूट की जगह L ही लिखना है तो √रूट की जगह L का L लिखा रहने दिया। तो RPB मेरा हो गया 2K 1 - √L। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब मुझे यहाँ से K की वैल्यू निकालना है तो उसके लिए इसका यूज करें। RAB के बराबर है तो इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको हम क्या कर दें, इक्वेट कर दें। तो ये हो जाएगा 2K √L इज इक्वल्स टू 2K 1 - √L। ये समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या करेंगे, के तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो √L कितना हो जाएगा 1 - √L। ठीक है, तो √L प्लस √L इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 2 √L इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो मेरा L कितना हो जाएगा 1/2 4। तो L हो जाएगा 1/4। 1/4 मतलब 0.25। ठीक है, तो आंसर है 0.25 मीटर। क्लियर गाइस, समझ में आया क्वेश्चन क्या किया।